नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के जो प्रसंग है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी, उसका सारांश हमने जाना था और श्लोकों के आधार पर किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में जो प्रसंग है उसको लेकर के हमने चर्चा प्रारंभ की थी। आज हम आगे के जो हमारे श्लोक हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे का जो हमारा पद्य है वो है क्रियासु युक्तैर्नृप चार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवो अनुजीविभिः अतोरहर्षि क्षन्तुम साधु व हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो यहाँ इस प्रसंग में जो वनेचर है वह संपूर्ण वृत्तांत को जान करके राजा युधिष्ठिर के समीप आता है और वह अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले क्षमा याचना करता है। तो उसी का यह वर्णन किया गया है। तो देखिए महाकवि भारवी क्या कहते हैं। नृपय, हे राजा, हे राजन, क्रियासु युक्तई अर्थात कार्यों में लगे हुए, अनुजीवी भी अर्थात सेवकों के द्वारा, हम जैसे जो गुप्तचर आदि होते हैं उनके द्वारा, चार चक्षुष है अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभव है अर्थात राजा आदि लोगों को न वंचनीय ठगा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हम जैसे जो सेवक होते हैं उनके द्वारा आप जैसे गुप्तचर रूपी नेत्रों को धारण करने वाले या रखने वाले राजा लोग ठगे नहीं जाने चाहिए। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि जो राजा होता है वे गुप्तचर के द्वारा ही अपने शत्रु के ऊपर और उसकी पूरी शासन व्यवस्था के ऊपर नज़र रखते हैं और गुप्तचर के द्वारा बताए हुए वृत्तांत के आधार पर ही वो अपनी सैन्य रचना या अपनी जो कूटनीति होती है उसको तैयार करते हैं। तो इसीलिए वनेचर कहता है कि हम जैसे अर्थात क्रियासु युक्तई कार्यों में लगे हुए, अनुजीवी भी हम जैसे सेवकों के द्वारा अर्थात गुप्तचरों के द्वारा, चार चक्षुष है अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभव है अर्थात राजा लोग, न वंचनीय ठगे नहीं जाने चाहिए। अतः इसके पश्चात या इस प्रकार असाधु व साधु अर्थात मेरे जो कथन है या मेरे जो वचन है वो असाधु अर्थात बुरे हों, व साधु या अच्छे हों, क्षन्तुम अहर्षि आप मुझे क्षमा करने के योग्य हैं। कि मेरे वचन जो हैं वो भले ही आपको अच्छे लगे या भले आपको बुरे लगे, मैं पहले ही आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि आप मुझे क्षमादान देवें। वनिचर कहता है कि हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम। वनिचर कहता है हितम अर्थात हित करने वाला अर्थात कल्याण करने वाला, मनोहारी अर्थात मन को प्रिय लगने वाला, वचः ये जो वचन है, दुर्लभम अर्थात दुर्लभ होते हैं कि जो कल्याण करने वाले भी हों और मन को अच्छे भी लगे, ऐसे जो वचन होते हैं ये इस संसार में दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार से जो वनेचर है वह अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले ही अपने राजा युधिष्ठिर से क्षमा याचना करता है। तो वह क्या कहता है, देखिए एक बार वापस से, नृपय अर्थात हे राजा, कार्यों में लगे हुए हम जैसे सेवकों के द्वारा या गुप्तचरों के द्वारा, गुप्तचर रूपी नेत्रों को धारण करने वाले आप जैसे राजा लोग ठगे नहीं जाने चाहिए। फिर कहता है कि मेरी बातें या मेरे वचन चाहे अप्रिय हो चाहे प्रिय हो अर्थात अच्छे हो या फिर बुरे हो, क्षन्तुम अहर्षि आप मुझे क्षमा करने के योग्य है अर्थात मैं आपसे पहले ही क्षमा याचना करता हूँ।
हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम, कि जो हित करने वाले भी हो और मन को अच्छे लगने वाले भी हो, ऐसे वचन इस संसार में दुर्लभ होते हैं। ये दोनों वचन एक साथ बहुत ही कम जगह देखने को मिलते हैं। इसलिए वनेचर ने कहा है कि जो कल्याण भी करे और मन को अच्छे भी लगे, ऐसे जो वचन हैं वो इस संसार में दुर्लभ हैं। इस प्रकार से वह क्षमा याचना करता है। अगला पद्य देखिए। स किम सखा साधु न शास्थि यो अधिपम, हितान्न यह संसृणुते स किम प्रभु, सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम, नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः है। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो वनेचर है वह अपना वृतांत सुनाने से पहले राजा युधिष्ठिर से याचना करता है और उनसे आज्ञा को वह प्राप्त करता है। वह कहता है यह अर्थात जो अधिपम अर्थात राजा को, साधु न शास्ति अर्थात उचित या अपेक्षित परामर्श प्रदान न करे। वह कहता है कि जो राजा को उचित परामर्श नहीं देवे, स किम सखा तो वह अच्छा मित्र नहीं है, अर्थात वह कुत्सित अर्थात वह बुरा सखा अर्थात मित्र है। कि जो राजा को उचित परामर्श नहीं देवे वह अच्छा मित्र नहीं है। यह अर्थात जो हितात न संसृणुते, और जो हित करने वाला हो अर्थात जो कल्याणकारी वचनों को कहने वाला हो, ऐसे उस व्यक्ति से न संसृणुते उन वचनों को नहीं सुनता है, स किम प्रभु तो वह बुरा स्वामी है अर्थात वह बुरा राजा है। ही क्योंकि सर्व संपदः सदा नृपेषु, जो समस्त संपत्तियां होती हैं सदा अर्थात सदैव, नृपेषु अमात्येषु च राजा और अमात्य अर्थात जो उनके सैनिकगण होते हैं वे अमात्य, च अनुकूलेषु अनुकूल होने पर, रतिम कुर्वते वह वृद्धि को प्राप्त होती है। कि जो संपत्ति होती है वह कब वृद्धि को प्राप्त करेगी, जब उस राज्य में राजा और अमात्य दोनों एक दूसरे के प्रति अनुकूल व्यवहार करते हैं। यदि ऐसा होता है तो वहाँ पर समस्त संपत्तियाँ वृद्धि को या समृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ वनेचर कहता है कि जो राजा को उचित परामर्श नहीं देता है तो वह बुरा मित्र होता है, सखा होता है, और जो हित करने वाले वचनों को सुनाता है और उस व्यक्ति से वह उन वचनों को नहीं सुनता है तो वह बुरा राजा होता है। तो वह कहता है वनेचर आगे कि जब राजा और अमात्य एक दूसरे के प्रति अनुकूल व्यवहार करते हैं तभी उस राज्य की समस्त संपत्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से वनेचर अपने वचनों को कहना प्रारंभ करता है। अगला देखिए। निसर्ग दुर्बोधमोध विकल्वः क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः तवानुभावो अयम वेदी यन्मया निगूढ़ तत्वम नय वर्तम विद्विषाम। इस पद्य के अंतर्गत जो वनेचर होता है वह जितनी भी बातें जान सका है या जितनी भी उस दुर्योधन से संबंधित बातों को जान सका है, उन समस्त बातों का या उस समस्त कार्य का जो श्रेय है वह राजा युधिष्ठिर को ही देता है। वह राजा युधिष्ठिर से कहता है कि मैंने जो कुछ भी जाना वो सब आपकी कृपा का ही प्रभाव है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए, निसर्ग दुर्बोधम अर्थात स्वभाव से ही दुर्विज्ञ हो, दुर्ज्ञेय हो, अर्थात जिनके व्यवहार को, जिनके आचरण को आसानी से नहीं समझा जा सकता, ऐसा निसर्ग दुर्बोधम स्वभाव से ही जो दुर्ज्ञेय हो, जिनको नहीं जाना जा सकता, भूपति नाम चरितम क्वै, तो ऐसे आप जैसे राजा लोगों का चरित्र कहाँ। क्योंकि राजा जो होते हैं उनके चरित्र को कोई भी नहीं समझ सकता है। जो तीव्र बुद्धि वाले लोग होते हैं वो भी राजा के मन में किस प्रकार का विचार चल रहा है वे भी उनको नहीं
पहचान सकते। तो इसलिए वनेचर कहता है कि स्वभाव से ही जो दुर्गेय हो, दुर्बोध हो, जिसको नहीं जाना जा सकता, ऐसे आप जैसे राजा लोगों का चरित्र तो कहाँ। और कहता है अबोध विकल्पः जंतवः क्व, और अज्ञानता से विमूढ़ हम जैसे सेवक का चरित्र कहाँ। तो एक तरफ तो वह राजा के चरित्र की बात करता है और दूसरी तरफ खुद अर्थात जो सेवक आदि होते हैं उनके चरित्र की बात वह करता है कि राजा आदि लोग जो होते हैं उनके चरित्र को कोई भी नहीं जान सकता। तो हम जैसे सेवकों का चरित्र तो क्या है कि हमें जितना कहा जाता है हम उतना ही कर पाते हैं, उतना ही हम देख पाते हैं, और जो हमने देखा है वैसा का वैसा हम बता सकते हैं। किस बात के पीछे किस प्रकार का विचार होता है हम उसको नहीं समझ पाते हैं। इस भावना से वह वनेचर अपने राजा युधिष्ठिर से बात प्रारंभ करता है। तो वह कहता है कि स्वभाव से ही जिनके चरित्र को नहीं समझा जा सकता, ऐसे राजा लोगों का चरित्र कहाँ, और अज्ञानता से विमूढ़ हम जैसे सेवकों का चरित्र कहाँ। तव अनुभावै, अर्थात आपकी कृपा का ही प्रभाव है। यत अर्थात जो, मया मेरे द्वारा, विद्विषाम अर्थात आपके शत्रु के अर्थात उस दुर्योधन के, निगूढ़ तत्वम निगूढ़ तत्व को या गूढ़ बातों को, नए वर्तम अवेदी अर्थात उस नीति के मार्ग को मैं अवेदी अर्थात जान पाया हूँ कि आपकी कृपा का ही प्रभाव है जो मैं आपके शत्रु अर्थात उस दुर्योधन के गूढ़ तत्व अर्थात जो गुप्त रहस्य है उसके उस नीति मार्ग को मैं जान पाया हूँ। जितना भी मैंने जाना है, जितना भी मैंने समझा है, वो सब आपकी कृपा का ही प्रभाव है जो मैं इस तरह की बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार के विचार वनेचर अपने स्वामी राजा युधिष्ठिर के समक्ष रखता है। अगला पद्य देखिए। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थो अपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्म जीताम समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है कि जो दुर्योधन है, सुयोधन जो है, वो आज सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन आप जो वन में निवास कर रहे हैं वह आज भी आपसे हारने का आशंका करता है कि वह उसको हर वक्त यह डर लगा रहता है कि आप कभी भी युद्ध करके और युद्ध में विजय को प्राप्त करके उससे संपूर्ण राज्य भूमि उनसे छीन सकते हो। तो इस तरह की आशंका उस दुर्योधन को लगातार रहती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में वनेचर करता है और महाकवि भारवी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो देखिए, नृपासनस्थ है अर्थात राज सिंहासन पर विराजमान होने पर भी अपि भी सुयोधन है अर्थात वह सुयोधन अर्थात दुर्योधन वनाधिवासिने वन में निवास करने वाले भवतः आपसे पराभवम अर्थात युद्ध की आशंका करता हुआ या हारने की विशंक माने आशंका करता है कि वह राज सिंहासन पर बैठे होने पर भी वन में निवास करने वाले आपसे हारने की आशंका करता है। दुरोदर छद्म जीताम जगती नयन जेतुम समीहते। दुरोदर छद्म जीताम अर्थात जिस राजभूमि को छल कपट से जुए में जिसने उस भूमि को जीता था वह नयन जेतुम समीहते, वह अब नीति से उसे जीतने का प्रयास करता है कि जुए में छल कपट से जिस भूमि को आपसे उस दुर्योधन ने छीन लिया था उसी भूमि को अब वह नीति मार्ग से या नीति से जीतना चाहता है। तो यहाँ वनेचर कहना चाहता है कि आज दुर्योधन की जो स्थिति है वो पहले की तुलना में अलग है। उसका अपनी प्रजा के प्रति जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है वह बिल्कुल अलग है। वह अपनी प्रजा को प्रसन्न रख रहा है, इसलिए वह कहता है कि जो भूमि को उसने छल कपट से जीती थी उसी भूमि को वह अब नीति के मार्ग से जीतना
चाहता है। तो यहाँ वनेचर कहता है कि राज सिंहासन पर आरूढ़ होने पर भी वन में निवास करने वाले आपसे हारने की आशंका करता है और जिस भूमि को छल कपट से जुए में उसने जीती थी, उसी भूमि को वह अब नीति मार्ग से जीतना चाहता है। तो यहाँ इस प्रकार से वनेचर अपने स्वामी राजा युधिष्ठिर के समक्ष अपने वचनों को कहता है। अगला पद्य देखिए। तथापि जिम सह भवत जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्यन भूति मनार्य संगमाद वरम विरोधो अपि समम महात्म भी। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत वनेचर जो है वो अपने राजा युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन जो है वो आप लोगों से अत्यधिक भयभीत है। वह उसकी जो शासन व्यवस्था है वो इस प्रकार की है और वह उसके मन में ऐसा विचार है कि किसी दुर्जन के साथ संगति रखने के बजाय किसी महात्मा से विरोध करना ज़्यादा अच्छा है। इसी भाव को लेकर के वह वनेचर राजा युधिष्ठिर के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो देखिए वो क्या कहता है। तथापि अर्थात फिर भी, जिम अर्थात कुटिल अर्थात कपट करने वाला, सह अर्थात वह दुर्योधन, भवत जिगीषयः अर्थात आपको जीतने की इच्छा से, आपको युद्ध में जीतने की इच्छा से, गुण संपदा गुण संपत्ति के द्वारा, शुभ्रम यश तनोति वह निर्मल यश को फैला रहा है। वह जो दुर्योधन है वह छल कपट करने वाला है, तो वह आपसे जीतने की इच्छा रखता हुआ गुण संपत्ति के द्वारा निर्मल यश को वह पूरी प्रजा में फैला रहा है, अपने संपूर्ण राज्य में फैला रहा है। भूतिम समुन्नयन अपने वैभव अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए, महात्मा भी समम विरोध है अपि महात्माओं के साथ विरोध करना भी, अनार्य संगमाद वरम दुर्जनों की संगति से वर है अर्थात श्रेष्ठ है। दुर्जनों के साथ संगति रखने के बजाय महात्माओं के साथ विरोध करना अत्यधिक श्रेष्ठ होता है। ऐसा वनेचर दुर्योधन के बारे में राजा युधिष्ठिर को बताता है कि वहाँ दुर्योधन की शासन व्यवस्था वर्तमान में किस प्रकार से है और वह अपनी प्रजा को किस प्रकार से प्रसन्न रखने की चेष्टा कर रहा है, ताकि जिस भूमि को उसने छल कपट से जीती थी उस भूमि को वह नीति के मार्ग से जीत सके। तो यहाँ देखिए वापस एक बार कि तथापि फिर भी, जिम अर्थात कपट करने वाला, सह अर्थात वह दुर्योधन, भवत जिगीषया आपको युद्ध में जीतने की इच्छा से, गुण संपदा से, शुभ्रम यश तनोति निर्मल यश को फैला रहा है। भूतिम समुन्नय अपने वैभव की समृद्धि के लिए, समृद्धि को बढ़ाने के लिए, महात्मा भी महात्माओं के साथ समम साथ विरोध अपि वरोध करना भी, अनार्य संगमाद वरम दुर्जनों की संगति से भी श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार के विचार वह वनेचर अपने राजा युधिष्ठिर के समक्ष रखता है। अगला पद्य देखिए। कृतारी षड वर्ग जयेन मानवी अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना विभज्य नक्तंदिव अस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम। अब यहाँ जो दुर्योधन है उसकी स्थिति को वनेचर यहाँ प्रकट कर रहा है कि वह अपने पुरुषार्थ को किस प्रकार से बढ़ा रहा है। तो देखिए यहाँ महाकवि भारवी कहते हैं, कृतारि षड वर्ग जयेन अर्थात जो आंतरिक शत्रु हैं, काम क्रोध आदि, षड अर्थात जो 6 शत्रु होते हैं व्यक्ति के, आंतरिक शत्रु जिनको कहा जाता है, वर्ग अर्थात समूह, जयन अर्थात जीतने वाले, कि अपने आंतरिक षट दोषों को जीतने वाले। अब 6 दोष कौन से हैं, आंतरिक दोष कौन कौन से हैं? वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये व्यक्ति के आंतरिक 6 दोष कहे गए हैं। तो इनको जीतने वाले,
अगम्य रूपाम और साधारण मनुष्यों के द्वारा अप्राप्य, अर्थात जो साधारण व्यक्ति होता है वो इन दोषों से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे मानवीम पदवीम, मानवीम अर्थात मनु के द्वारा प्रतिपादित या मनु के द्वारा बताए हुए, पदवीम अर्थात मार्ग को, प्रपित्सुना प्राप्त करने की इच्छा वाले, अस्ततंद्रिणा जिसने आलस्य का परित्याग कर दिया है, आलस्य को छोड़ दिया है, तेन ऐसे उस दुर्योधन के द्वारा, नक्तंदिवम अर्थात दिन और रात्रि का विभज्य समान रूप से विभाजन करके, नयन पौरुषम वितन्यते अर्थात वह अपने पुरुषार्थ को या पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है, पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। तो यहाँ पर वह अपने पुरुषार्थ में वृद्धि किस प्रकार से करता है दुर्योधन, उसी के बारे में यहाँ बताया है। तो कहते हैं कि जिसने अर्थात उस दुर्योधन ने अपने आंतरिक 6 दोषों पर विजय को प्राप्त कर लिया है या उनको जीत लिया है। फिर कहते हैं जो साधारण मनुष्यों के द्वारा अप्राप्य है और मनु के द्वारा प्रतिपादित मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा वाले और आलस्य का परित्याग करने वाले उस दुर्योधन के द्वारा दिन और रात का समान रूप से विभाजन करके अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है वो एक मनु के द्वारा बताया गया जो आदर्श मार्ग है उसको वह प्राप्त कर रहा है, उस मार्ग पर वह चल रहा है और वह अपने शत्रु जो आंतरिक शत्रु है उनके ऊपर उसने विजय को प्राप्त कर लिए है और अपने समस्त कार्यों का वह समान रूप से विभाजन करता है। जो दिन के कार्य हैं उनको दिन में ही पूर्ण कर लेता है और जो रात्रि के कार्य होते हैं उनको रात्रि में वह पूर्ण करता है। इस प्रकार से अपने समस्त दिनचर्या का या काम का या दिन और रात का समान रूप से विभाजन करके वह अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है और उसने वह आलस्य का परित्याग करके ऐसा वह कर रहा है। तो इस प्रकार वह दुर्योधन जो है वह अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा है। इस प्रकार की बात वह वनिचर अपने राजा युधिष्ठिर के समक्ष कहता है। अगला पद्य देखिए। सखिन्यु प्रीति युजो अनुजीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः स संततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामेव साधु बंधुताम। यहाँ इस प्रसंग के अंतर्गत जो वनेचर है वह दुर्योधन के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, जिस प्रकार का आचरण किया जा रहा है, उसके उस व्यवहार को राजा युधिष्ठिर को बताता है। तो वह कहता है कि गत समय है अर्थात अहंकार से रहित, जिसने अहंकार का परित्याग कर दिया है या छोड़ दिया है, से अर्थात वह दुर्योधन, संततम अर्थात निरंतर, साधु अनुजीविनः प्रीति युज है सखिन्यु, साधु अर्थात प्रेम पूर्वक, प्रेम से या स्नेह युक्त, अनुजीविनः अर्थात अपने सेवकों के प्रति, प्रीति युज स्नेही, सखिन्यु सखा अर्थात मित्रता जैसा व्यवहार करता है। कि जिसने अहंकार को छोड़ दिया है ऐसा वह दुर्योधन अपने सेवकों के प्रति अपने प्रिय मित्रता या मित्र जैसा वह व्यवहार करता है। फिर कहता है सुहृदय च बंधुभी, और अपने मित्रों के प्रति या मित्रों के साथ बंधुजनों जैसा वह व्यवहार करता है, उनको वैसा सम्मान वह देता है। और कहता है बंधुधाम कृताधिपत्यामिव दृश्यते, और अपने बंधुजनों को वह शासन करते हुए दिखाता है, अर्थात ऐसा वह दिखाता है कि जो उसके बंधुजन हैं वही इस संपूर्ण राज्य के अधिकारी हैं या संपूर्ण शासन उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसलिए वह जो दुर्योधन है उसने अपने अहंकार का परित्याग कर दिया है, अपने आंतरिक शत्रुओं को
उसने नष्ट कर दिया है। और ऐसी स्थिति में जो उसके सेवक हैं उनके प्रति वह मित्रता जैसा व्यवहार करता है, अपने मित्रों के प्रति वह अपने बंधुजनों जैसा व्यवहार करता है, और अपने बंधुजनों को वह राजा या उस राज्य का अधिकारी है ऐसा वह दिखाता है। समस्त प्रजा को ऐसा दिखाता है कि उसके बंधुजन ही इस संपूर्ण राज्य के अधिकारी है, वही इस संपूर्ण शासन को चला रहे हैं, और उन सभी को वह बराबर बराबर वैसा उनको सम्मान भी देता है। तो इस प्रकार से जो दुर्योधन का अपनी प्रजा के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, सेवकों के प्रति, अपने बंधुजनों के प्रति जो उसका आचरण है, जो उसका व्यवहार है, वह उस व्यवहार को ही वह वनेचर अपने राजा युधिष्ठिर के समक्ष बताता है। अगला पद्य देखिए। ऐशक्तमाराधयो तो यथा यथम विभज्य भक्तया समपक्षपातया गुणानुरागादियो सख्ये मीवान न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम। तो यहाँ स्थिति बताते हैं कि दुर्योधन जो है वो आसक्ति से रहित हो गया है, और उसके जो 3 गण हैं अर्थात धर्म, अर्थ और काम, ये उसके कार्य में कहीं भी बाधा नहीं डालते हैं। सभी अपने अपने काम का विभाजन वह करता है, और उसके जो धर्म है उसके बीच में उसका अर्थ नहीं आता, अर्थ के बीच में उसका काम नहीं आता है। इस प्रकार ये एक दूसरे के प्रति मित्रता का व्यवहार रखते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो देखिए इसी का वर्णन इसमें किया है कि यथा यथम अर्थात उचित रूप से, विभज्य अर्थात विभाजन करके, मतलब समय का विभाजन यथोचित करके या बराबर बराबर समय का विभाजन करके, समपक्षपातया अर्थात समान पक्षपात या आदर वाले, भक्तया अर्थात अनुराग से, प्रेम से, स्नेह से, असक्तम अर्थात अनासक्त भाव से या आसक्ति से रहित होकर के, आराधयतः अर्थात सेवन करते हुए, अस्य त्रिगुण है, अस्य अर्थात इस दुर्योधन के, त्रिगुण है 3 गण अर्थात धर्म, अर्थ और काम, गुणानुरागात गुण के अनुराग से, सख्यम एवान अर्थात मित्रता के समान या मित्रता का भाव रखते हुए, परस्परम न बाधते एक दूसरे के प्रति बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो यहाँ वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि यथा यथम विभज्य अर्थात उचित रूप से विभाजन करके, समपक्षपातया समान पक्षपात अर्थात समान आदर से, भक्तया अर्थात प्रेम पूर्वक या अनुराग से, अशक्तम अर्थात अनासक्त भाव से या आसक्ति से रहित होकर के, आराध्यत सेवन करते हुए, तस्य त्रिगुण है अर्थात इस दुर्योधन के 3 गण धर्म, अर्थ और काम, गुणानुरागात गुणों के अनुराग से, सख्यम ईवान मित्रता का धारण करते हुए मित्रता के रूप में, परस्पर न बाधते एक दूसरे के प्रति बाधा को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि धर्म सेवन के समय अर्थ और काम से कोई बाधा नहीं पहुँचती है, न अर्थ के उपार्जन में धर्म एवं काम बाधा डालते हैं। तो यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि ये धर्म, अर्थ और काम आपस में मित्र हैं, मित्रता का भाव रखते हैं, इसलिए एक दूसरे के बीच में या परस्पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालते हैं। तो इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। अगला पद्य देखिए। नृत्यम सामन दान वर्जितम न भूरि दानम विरहव्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। तो यहाँ इस प्रसंग के अंतर्गत जो दुर्योधन के साम दाम आदि जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि राजा दुर्योधन जो भी अपने मधुर वचनों को कहता है वह बिना दान के नहीं होता है, और जो जिसको दान देता है उसका आदर सम्मान भी करता है, और जिनका आदर सम्मान करता है वह उसके गुणों के
मूल्यांकन किए बिना नहीं होता है। तो इसी का भाव यहाँ पर बताया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए कहते हैं अस्य अर्थात इस दुर्योधन के, निरत्यम अर्थात बाधा से रहित या बाधा शून्य, सामदान वर्जितम कि दुर्योधन जो भी छल से रहित या बाधा से शून्य, छल से शून्य जो भी वचन कहता है वह बिना दान के नहीं होता है। जिनको वह उचित उपदेश देता है या किसी से उपदेश वह सुनता है, उचित उपदेश सुनता है, तो वह उसे दान भी निश्चित रूप से देता है। तो वह कहता है कि दुर्योधन का छल से रहित मधुर वचन बिना दान के नहीं होता है। फिर कहते हैं भूरी दानम सत्क्रियाम विरहय्यन है, और कहते हैं जो उसका प्रचुर दान होता है, जो उसको अत्यधिक दान देता है, वह बिना आदर सम्मान के नहीं होता है। जिसको भी वह दान देता है उसका उचित रूप से आदर सम्मान भी करता है। फिर कहते हैं सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, और कहता है जिसका भी वह विशिष्ट सम्मान करता है तो उसके गुणों का मूल्यांकन किए बिना वह ऐसा नहीं करता है, अर्थात वह उसके गुणों का मूल्यांकन भी करता है। तो इस प्रकार की वह साम दाम आदि जो इसके उपाय है उसका वर्णन इस पद्य में वनेचर के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए वसूनि वांछन वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण है गुरुपदिष्ठेन रिपौ सुते अपि वा निहंति दंडेन स्वधर्म विपल्वम। तो इस पद्य के अंतर्गत जो दुर्योधन है उसके जो दंड देने की जो विधा है या उसकी जो शासन प्रणाली है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ वनेचर कहते हैं वशी अर्थात जिसने वश में कर लिया है, अर्थात अपनी इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है, जिसको हम कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय अर्थात सह वह दुर्योधन। वसूनि वांछन न मन्युना अर्थात धन का लोभ न करता हुआ, न किंतु निवृत्त कारणम और न क्रोध के कारण ही, अर्थात लोभ और क्रोध से रहित। स्वधर्म इत्येव यह मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। गुरुपदिष्टेन दंडेन गुरु के उपदेश से या गुरु के द्वारा बताए हुए दंडेन दंड से रिपौ सुते अपि शत्रु या फिर पुत्र को दंड देता है। जैसा गुरु ने उपदेश दिया है, जैसा उनके श्रेष्ठ जनों ने दंड के लिए बताया है, वैसा ही दंड वह देता है, चाहे वह शत्रु हो चाहे वह उसका पुत्र ही क्यों ना हो, समान रूप से वह उन्हें दंड देता है। धर्म विपल्वम निहंति, वहाँ धर्म का अतिक्रमण वह नहीं करता है। जो धर्म कहता है, जो उनके गुरु ने दंड के लिए निर्धारित किया है, दंड को निर्धारित किया है, वैसा ही दंड वह जो दंडित होता है उसको देता है, चाहे वह शत्रु हो चाहे वह उसका पुत्र हो। तो यहाँ कहता है वशी अर्थात जितेंद्रिय, सह अर्थात वह दुर्योधन, वशोनी वांछन्य मनुना धनों को धन का लोभ न करता हुआ, न किंतु निवृत्त कारणम और न क्रोध के कारण ही किसी को दंड देता है। स्वधर्म इत्येव यह मेरा धर्म है, यह मेरा कर्तव्य है। गुरुपदिष्टेन दंडेन ऐसा समझ करके गुरु के द्वारा बताए हुए दंड से रिपो शत्रुरे अपि वा, शत्रु तथा पुत्र में भी धर्म विपल्वम निहंति, धर्म का अतिक्रमण नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो दुर्योधन है वह दंड की व्यवस्था करता है, जो उसके गुरु ने बताया है उस प्रकार का वह दंड शत्रु को और पुत्र को समान रूप से वह देता है। दोनों के मध्य में अपने उस धर्म का अतिक्रमण दुर्योधन नहीं करता है। इस प्रकार से वह अपने राज्य में शासन व्यवस्था बनाए रखी है। तो इस प्रकार से आज हमने किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत कुछ पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो पद्य हैं हम आगे की क्लास में उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।